नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इनोवेशन इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं मनीष कुमार लेके आया हूं आपके लिए 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस लास्ट ईयर में कुछ आए हुए क्वेश्चंस हैं नीट में और डिफरेंट टाइप्स के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। उन क्वेश्चंस को अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे और उनके साथ सीखेंगे अपन कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है बेटा, what will be the direction of flow of water when a plant cell is placed in hypotonic solution। अब यहाँ पर लिखा हुआ है हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, तो उसके बाद में ऑप्शन की तरफ तो अपन बाद में जाएंगे। पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होता है। देखिए, सांद्रता के अनुसार या मैं बोलूँ अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन, तीन टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं। एक होता है हाइपरटोनिक, सेकंड होता है हाइपोटोनिक और थर्ड होता है आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये अपने पास कोई एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस सॉल्यूशन में वाटर की अमाउंट तो है कम, साथ में इसमें सॉल्यूट या मैं बोलूँ कि इसके अंदर सॉल्ट, उसके अमाउंट क्या है, ज़्यादा है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को अपन क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। अगर इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर अपन कोई सेल को रख देते हैं तो सेल में से क्या होता है, वाटर बाहर निकलने लग जाता है। इसकी वजह से सेल क्या होती है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में श्रिंक हो जाती है, यानी कि सिकुड़ जाती है, यानी कि सेल के सिकुड़ने का मेन रीजन क्या हुआ, सेल में से सारा पानी बाहर निकल गया, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में क्या होता है कि अगर आप सेल को इसमें रखते हो तो यहाँ पर वाटर की अमाउंट तो क्या होती है, ज़्यादा होती है और सॉल्ट की कंसंट्रेशंस यहाँ पे कम होती है। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर जो सेल होती है ना, वो स्वेलो हो जाती है, यानी कि फूल जाती है यहाँ पर, ठीक है। जबकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है वो सेल की कंसंट्रेशंस के बिल्कुल इक्वल होती है। इसलिए ना तो सेल में से वाटर बाहर निकलता है, ना सेल के अंदर वाटर जाता है। इसलिए आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के अंदर, सेल के अंदर कोई चेंज अपने को देखने को नहीं मिलते हैं, तो इसको लिखेंगे नो चेंज। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। तो लिखा है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शंस ऑफ फ्लो ऑफ वाटर व्हेन प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर सेल कैसे हो जाती है, स्वेलो हो जाती है, मतलब कि फूल जाती है। जब क्यों फूली, क्योंकि सेल के अंदर क्या हुआ है, वाटर का एंट्री हुई है। इसका मतलब इसमें क्या आएगा, वाटर विल बी फ्लो इन बोथ डायरेक्शन। तो ये भी क्या हो जाएगा अपना, रॉन्ग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है व्हाट विल फ्लो आउट ऑफ द सेल, नहीं, ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, वाटर विल फ्लो इनटू द सेल, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनी सेलुला ई सेलुला। देखिए, ये जो लाइन है डायरेक्ट एनसीईआरटी से ली गई है और ये नीट 2019 का क्वेश्चन से आया हुआ है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि जो कॉन्सेप्ट है ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये कौन से साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम दिया हुआ है थियोडर स्वान और सेकंड है स्लाइडन। देखिए, ये तो है नहीं दोनों, क्यों नहीं है, क्योंकि थियोडर स्वान थे, थियोडर स्वान ये क्या थे, जर्मन बोटनिस्ट थे, जर्मन बोटनिस्ट, ठीक है। उसके बाद जो स्लाइडेन थे, ये क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। बेसिकली इन्होंने क्या किया था, सेल थ्योरी दिया था इन्हीं दोनों साइंटिस्टों ने।
किसने? स्लाइडन ने और स्वान ने, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या नहीं बता पाए कि भाई नई सेल का ओरिजिनेशन कैसे होता है, तो ये दोनों बातें इन दोनों ने नहीं बताई थी। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे 1855 के अंदर, इन्होंने क्या किया था? सेल थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या किया? सेल थ्योरी दी थी। बेसिकली जो सेल थ्योरी पहले दी गई थी स्लाइडन और स्वान के थ्रू, उसी सेल को मॉडिफाइड करके किसने कहा था? रुडोल्फ विर्चो ने। इन्होंने क्या कहा था? ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या है कि जो नई जो सेल है ना वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही फॉर्मेट होती है, ठीक है। यानी कि ये बात किसने कही थी? रुडोल्फ विर्चो ने। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following element is responsible for maintaining turgor pressure? टर्गर प्रेशर या फिर मैं बोलूँ स्फीति दाब, टर्गर प्रेशर या मैं बोलूँ स्फीति दाब। देखिए सेल जो होती है ना, अगर उसमें से सारा पानी निकल जाएगा तो सेल तो सिकुड़ जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। इसलिए सेल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है वो बाहर की साइड में कोई प्रेशर पुश करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? टर्गर प्रेशर। और वो टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कौन सा एलिमेंट रिक्वायर होता है? वो होता है पोटेशियम। अब पोटेशियम कैसे होता है? क्योंकि पोटेशियम ही स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है। स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन कंट्रोल करता है? पोटेशियम इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसलिए यहां पे आंसर क्या आएगा? पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन है बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन। ये एनसीईआरटी की लाइन है और ये लाइन बिल्कुल क्या है? राइट है, ठीक है। सेकंड लिखा है पीली एंड फिम्बरी आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटेलिटी। इसने क्या लिख दिया है? मोटेलिटी। मोटेलिटी का मतलब क्या है? मूवमेंट में, यानी कि गमन में। जबकि अपन जानते हैं कि बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया में मूवमेंट के लिए जो प्रेजेंट होती है वो होती है फ्लैजिला, ना कि पीली और फिम्बरी। पीली और फिम्बरी केवल आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया की, जो कि इसकी मूवमेंट में हेल्प नहीं करती। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया है? रॉन्ग हो गया है। थर्ड ऑप्शन क्या लिखा है? साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेट सेल। साइनोबैक्टीरिया में मूवमेंट होती नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें फ्लैजिलेट सेल क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। फोर्थ ऑप्शन अपने पास माइकोप्लाज्मा इज ए वॉल-लेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब आप थोड़ा सा इसके माइकोप्लाज्मा के बारे में देखिए, इंपॉर्टेंट है। माइकोप्लाज्मा, देखिए जो माइकोप्लाज्मा होती है ना वो एक प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। माइकोप्लाज्मा ये एक प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती हैं। इसके अलावा बाकी जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं सब में सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा इसका जो साइज होता है वो होता है लगभग 0.3 माइक्रोमीटर। तो सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल ये कौन होती है? माइकोप्लाज्मा। तो अपन ने चारों के चारों ऑप्शन को क्या कर लिया है? क्लासिफाई कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर। स्टिकी का मतलब होता है चिपचिपाहट। चिपचिपाहट कब चाहिए? अगर किसी को किसी दूसरी चीज पे चिपकना है, कहीं पर अपने अस्तित्व को बनाए रखना है, तो किसी भी बैक्टीरिया को अपनी जगह पे चिपकना पड़ेगा। और चिपकने के लिए कोई बाहरी सरफेस चाहिए या आंतरिक सरफेस चाहिए? कोई बाहरी सरफेस चाहिए। और अपन जानते हैं कि किसी भी बैक्टीरिया में जो आउटर सरफेस होती है वो कौन होती है? ग्लाइकोकैलेक्स होती है। ग्लाइकोकैलेक्स। उसके बाद आती है सेल वॉल, उसके बाद आती है सेल मेम्ब्रेन। तो ये तीनों के तीनों एक साथ फ्यूज होते हैं।
दिखने में तो ये तीनों एक ही लाइन में दिखेंगे अपने को, लेकिन तीनों के वर्क क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। तो जो ग्लाइकोकैलेक्स होता है ना, सबसे आउटर होता है, यानी सबसे बाहरी होता है, और जो बाहर होता है वही तो किसी दूसरी चीज के चिपकेगा, यानी कि चिपकने में कौन हेल्प करता है यहाँ पर, ग्लाइकोकैलेक्स। और फोर्थ ऑप्शन में, अब इन चारों ऑप्शन के बारे में कुछ डिटेल में देख लेते हैं। देखिए ग्लाइकोकैलेक्स जो होती है ना, अगर मान लीजिए टफ होती है, टफ फॉर्म में होती है, तब इसको बोलते हैं कैप्सूल। और यही ग्लाइकोकैलेक्स अगर लूज फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तब इसको बोलते हैं स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर। उसके बाद सेकंड पॉइंट है सेल वॉल, और जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। और सेल मेम्ब्रेन तो चाहे बैक्टीरिया हो, फंगी हो, एल्गी हो, कुछ भी हो, दो चीज़ों से मिलके बनी होती है, लिपिड से और साथ में प्रोटीन से। और लिपिड भी कैसा होता है, बाई लेयर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ए प्रोटोप्लास्ट इज ए सेल। पहले तो प्रोटोप्लास्ट के बारे में समझिए क्या है। देखिए एनिमल को छोड़ करके बाकी जितनी भी सेल्स देखने को मिलेगी, उन सब के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होंगे। अब सेल वॉल में से अगर मैं सेल को ही हटा दूं तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, जैसे मान लीजिए अपने पास कोई एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, इसके चारों तरफ प्रेजेंट है एक सेल वॉल, इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल। अब मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर कुछ एंजाइम्स डाल देता हूं, इसके ऊपर कुछ एंजाइम्स वर्क करते हैं। और जब एंजाइम्स वर्क करेंगे तो ये जो आउटर लेयर होती है ना, ये हट जाती है, केवल और केवल क्या बचती है यहाँ पर, सेल मेम्ब्रेन बचती है। यानी कि जो सेल वॉल होती है उसको हटाने के बाद जो स्ट्रक्चर बचती है उसी को क्या बोलते हैं अपन, प्रोटोप्लास्ट। अब चारों ऑप्शन को अपन देखते हैं ध्यान से। विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नहीं, ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकेंड ऑप्शन है विदाउट न्यूक्लियस, नहीं, ऐसी अपन ने अभी कोई बातें नहीं की। थर्ड है अंडरगोइंग डिविजन्स, ये भी क्या है, रॉन्ग। फोर्थ ऑप्शन क्या है, विदाउट सेल वॉल, तो अपन इस पे क्या करेंगे, टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है। देखिए प्लाज्मोडेस्माटा का काम होता है कनेक्शन में, किसमें, कनेक्शन में। देखिए बैक्टीरिया, या मैं बोलूं कि किसी भी प्लांट को ले लीजिए, एनिमल्स को छोड़ करके, जैसे उसमें होते हैं बाहर की साइड में प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, उसके बाद है सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है, उसके बीच में प्रेजेंट होती है मिडल लेमिना, मिडल लेमिना। और ये जो मिडल लेमिना होते हैं, इसको बाद में ये जो तीनों होती है ना, इसको किसी दूसरी सेल के साथ में कनेक्शन बनाना पड़ता है। और वो कनेक्शन बनाने के लिए कौन काम करता है, प्लाज्मोडेस्माटा। अब ऐसा ऑप्शंस कहाँ पे लिखा हुआ है, लिग्निफाइड सीमेंटेड लेयर्स बिटवीन द सेल, ये बात कर रहा है मिडल लेमिला की, मिडल लेमिला। सेकेंड लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड मेम्ब्रेन कनेक्टिंग द न्यूक्लियस विद प्लाज्मा लेमा, ये भी क्या है, रॉन्ग है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कनेक्शंस बिटवीन एडजेसेंट। तो मैंने क्या कहा था, कनेक्शन में हेल्प करती है कौन, प्लाज्मोडेस्माटा, इसलिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मिडल लेमिला इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, अभी मैंने आपको बताया था मिडल लेमिला कहाँ प्रेजेंट होती है, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल के बीच में। और ये बनी होती है कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट, कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है प्लांट की सेल वॉल में, प्लांट सेल वॉल। जबकि म्यूरामिक एसिड्स और ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरियल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, डीएनए इज मेनली फाउंड इन, डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है,
सबको पता है डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, लेकिन न्यूक्लियस के अलावा भी कहीं पर अगर डीएनए प्रेजेंट होता है तो वो दो हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों के पास अपना खुद का डीएनए होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं अपन सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ स्लाइडन एंड स्वान आर एसोसिएटेड विद, अब ये बोल रहा है कि स्लाइडन और स्वान इन दोनों का नेम किससे जुड़ा हुआ है, प्रोटोप्लाज्म एज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, नहीं, ऐसा कहीं पे भी नहीं दे रखा एनसीईआरटी में। ये दे रखा अपने पास एनसीईआरटी में सेल थ्योरी, और सेल थ्योरी किसने दी थी, स्लाइडन और स्वान ने ही दी थी। लेकिन इनकी क्या कमी थी, इनकी कमी यही थी कि ये नहीं बता पाए कि न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, कि नई सेल कैसे बनती है। अगर जो नई सेल कैसे बनती ये किसी ने बताया था तो वो थे रुडोल्फ विर्चो। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस थे जो अपन ने लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे दूसरे जो नए क्वेश्चंस आए हुए हैं डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम में। ओके, थैंक यू।